अब आपको बताते हैं कि कैसे मुस्लिम देशों पर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई इस समय आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही मुस्लिम देशों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने अमेरिका को एक नई धमकी दी है और मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने एक लिखित बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के सारे सैन्य ठिकाने अब सुरक्षित नहीं बचे हैं। इस समय खाड़ी देशों में अमेरिका के 19 सैनिक ठिकाने हैं और ये सभी ईरान के निशाने पर हैं। युद्ध के दौरान भी ईरान इनमें से कोई सैन्य ठिकानों पर हमले कर चुका है, कई सैन्य ठिकानों पर हमले कर चुका है। और मुज्तबा खामनेई ने कहा कि अब पश्चिम एशिया के क्षेत्र के देश अमेरिका के सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए ढाल नहीं बनेंगे और पश्चिम एशिया में अमेरिका का दबदबा अब लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है, ऐसा मुज्तबा खामनेई ने अपने नए संदेश में कहा है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अब्राहिम अकॉर्ड्स के जरिए मुस्लिम देशों को इजराइल के पक्ष में लाना चाहते हैं। वो तमाम मुस्लिम देशों से कह रहे हैं कि आप इजराइल को अपना लीजिए, इजराइल के साथ दोस्ती कर लीजिए। दूसरी तरफ मुज्तबा खामनेई अब उन्हीं मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ लड़ाई तेज करने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप एक साथ इकट्ठे हो जाइए। उन्होंने पहली बार पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है और कहा है कि पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों के हित एक जैसे हैं, इसीलिए अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम देशों को अब एक साथ एक टीम बनाकर आना चाहिए। अब मुस्लिम देश मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएं, ऐसा उनका कहना है। मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि इजराइल का अस्तित्व मिटने वाला है और भविष्य इन्हीं मुस्लिम देशों का है। यही इस्लामिक देश भविष्य में दुनिया पर राज करेंगे। हैरानी की बात यह है कि मुज्तबा खामनेई उन मुस्लिम देशों को एकजुट करना चाहते हैं जिन पर ईरान ने ही इसी युद्ध के दौरान एक नहीं न जाने कितनी बार हमले किए हैं। एक एस्टिमेट के अनुसार ईरान 10 अप्रैल तक 7 अरब देशों पर 6000 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर चुका था। ईरान ने जॉर्डन, इराक और उन खाड़ी देशों पर भी हमले किए जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं और ईरान ने सबसे ज्यादा हमले यूएई पर किए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनेई आखिर कहां हैं और किस हालत में हैं, ये सब लोग जानना चाहते हैं। इस सवाल पर पिछले 3 महीनों से सस्पेंस बना हुआ है और 56 साल के मुज्तबा खामनेई ईरान युद्ध को लेकर अब तक 5 बार अपना संदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन ये सारे ही संदेश उन्होंने लिखित रूप से जारी किए हैं। कैमरे पर आकर एक बार भी उन्होंने कोई संदेश जारी नहीं किया, यानी इस युद्ध के बाद से किसी ने उन्हें देखा नहीं है। 8 मार्च को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद से अब तक वो एक बार भी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं और इसी वजह से उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अफवाहें चलती आ रही हैं। पहली बार ईरान ने मुज्तबा खामनेई के स्वास्थ्य को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में उन्हें बहुत गंभीर चोटें नहीं आई थीं, बहुत मामूली चोटें आई थीं। 28 फरवरी को ईरान युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका और इजराइल ने आयतुल्ला अली खामनेई पर हमला किया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी, जो मुज्तबा खामनेई के पिता थे। ईरान के मुताबिक इसी हमले में मुज्तबा खामनेई भी घायल हुए थे। उनके चेहरे, सिर और पैरों पर चोट लगी थी, लेकिन ये चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थी, मामूली चोटें हैं। मुज्तबा खामनेई को 1-2 टांके लगे थे, बस इतनी ही चोट थी और उनकी चोटें इतनी गंभीर नहीं थी कि उनका कोई शरीर का अंग काटना पड़े या फिर उसका कोई लंबा चौड़ा बड़ा इलाज करवाना पड़े। इससे पहले ये अफवाहें चल रही थीं कि मुज्तबा खामनेई अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वो चल भी नहीं सकते, कैमरे के सामने भी नहीं आ सकते। और आपको याद होगा अमेरिका ने कई बार ये बात कही, ये दावे किए कि उन्होंने मुज्तबा खामनेई को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया है और बस इतना ही है कि उनकी जान बच गई, बाकी वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। ईरान ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है अभी तक कि मुज्तबा खामनेई इस समय कहां हैं, वो ईरान में हैं या ईरान छोड़कर कहीं और चले गए हैं। अमेरिका ने मार्च के महीने में ही दावा किया था कि मुज्तबा खामनेई भले ही जिंदा हों, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब ईरान को मुज्तबा खामनेई की मेडिकल रिपोर्ट शायद इन्हीं अफवाहों के जवाब में जारी करनी पड़ी है।